हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया कक्षा 9 का चैप्टर है थर्ड निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि उससे एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो इसी में एक्सरसाइज 3.3 के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस एक्स पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। देखो, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं एक्सिस के ऊपर। ये जो कार्टेशियन प्लेन की जिक्र हो रहा है, इस पर किसी पॉइंट को अपन प्लॉट करते हैं, एक्सिस के थ्रू प्लॉट करते हैं। एक्सिस जो है उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन पार्ट्स को हमने नाम दिया था चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अब किसी पॉइंट को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है। किस प्रकार से, देखिए, जैसे ये एक्सिस हमने खींची है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डायरेक्शन की बात करें, ये जो ओरिजिन मूल बिंदु एक्स एक्सिस पर, ये जो दाहिनी तरफ इधर इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 इस प्रकार से। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर भी ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ऐसे। ओके। ये एक्सिस ओरिजिन से, ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये वाला, इधर नेगेटिव वैल्यूज होंगी -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर भी ओरिजिन से नीचे की ओर यदि अपन चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू होंगी। क्लियर हुआ? अब मैंने कहा किसी भी पॉइंट को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। कैसे? ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। यानी कोई नंबर जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट x और y क्या हो, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी इसी प्रकार का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, किस चतुर्थांश में या किस एक्स पर बिंदु स्थित होंगे। एक चीज और बता देता हूं, यदि एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट स्थित है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट यदि स्थित है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा, कंफर्म, वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा। और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। जैसे यहां पर देखा जाए -1 0, तो -1 0 यहां होगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा। तो पॉइंट को देखकर पता लगाया जा सकता है। -2 4 x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए यहां समझ में आ रहा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसमें क्या कह रहा है आगे
इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी इस प्रकार से पहले आपको एक प्लेन, ठीक है, एक तल बना लेना है और इसमें इस प्रकार से एक्सिस आपको खींचनी है। अब इसके ऊपर इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है -2 4, -2 ये हुआ, 4 ये हुआ, 4 को इधर बढ़ा देते हैं, -2 को इधर बढ़ाते हैं, कहां पर मिलते हैं, यहां मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये होगा -2 4, ठीक, -3 3 -1, तो 3 ये हुआ, -1 माइनस ये 1, तो -1 को आगे क्यों लेके जाते हैं, 3 को लेके आते हैं, दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पर। तो ये पॉइंट इसको मैं बी लिख देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 -1। ओके, नेक्स्ट सी है -1 0, तो -1 0 ये है, ये पॉइंट हो गया सी -1 0। नेक्स्ट 1 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया डी 1 2। और नेक्स्ट है -3 -5, -3 ये हुआ, -5 इधर होगा, ठीक है। तो -3 को आप नीचे की ओर ले आए और -5 को इधर बढ़ा दें, कहां मिलते हैं, यहां पर। तो ये पॉइंट हो जाए ई लगा देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो गए कितने, -3 -5। क्लियर हुआ। तो जैसा आपने पहले बता दिया था देखकर, -2 ये नेगेटिव और पॉजिटिव देख के बता दिया था कि कौन सा कहां है। अब इसको प्लॉट कर लिया तो ये सत्यापन भी हो गया कि वास्तव में -2 4 हमने कहा था कहां है, -2 4 सेकंड में। तो देखिए -2 4 सेकंड में तो है, ये सत्यापन भी हो गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आपको दिए गए पॉइंट्स को किसी तल में या किसी तल के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इसी प्रकार से देखिए हम एक और तल बनाते हैं, ये मान लीजिए इस प्रकार से क्वाड्रेंट हमने खींच लिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। वैल्यूज की बात करें, ये 1, ये 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से चलेगा। इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, ये -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ये y एक्सिस है, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 10 इस प्रकार से। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये x डैश, ये y डैश। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए -2 8, तो -2 ये रहा, इस -2 को हम आगे की ओर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर। और y की वैल्यू कितने 1, तो y की वैल्यू 8 ये रही, ये इधर ले आए, तो यहां कनेक्ट होते हैं। ये जो भी पॉइंट होगा ये -2 8 हुआ, ठीक है। -1 7, तो -1 ये है, 7 ये है, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं और 7 को इधर ले आते हैं। ये जो पॉइंट हुआ ये -1 7 हुआ। ओके, 0 -1.25, तो 0 x कोऑर्डिनेट का मान 0 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर स्थित होगा। ये y एक्सिस है ही, 0 तो इसी के ऊपर है। अब पॉइंट क्या देखना है, -1.25, y की वैल्यू 1.25, बीच में जाएंगे 1.5 डेड। अब इनके बीच में यहां जो है, यहां पर 1 और 1.5 के बीच में 1.25, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की ओर आएगा भाई। 1 ये हुआ, 1 और 2 के बीच में 0.5 हो गया, 1.5, और इन दोनों के बीच में जो है यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0 और -1.25, यहां होगा ये पॉइंट। ओके,
1 3, ये 1 हुआ और 3 इसको ऊपर की ओर बढ़ाएं और 3 से इधर, तो यहाँ ये पॉइंट हो गया 1 3 एंड 3 माइनस 1, 3 तो ये हुआ और -1 ये 1 है, इसको इधर लेके आए, कहाँ इंटरसेक्ट होता है, यहाँ होता है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 3 -1। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज थी 3.3। उम्मीद है पसंद भी आया और समझ में भी आया होगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में यदि बात करें तो आपको यही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। और किसी क्वेश्चन में यदि समस्या आती है, कोई समझ में नहीं आता है प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में आपके समस्या रही। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। अब आपको क्या करना है, हमारे साथ आप बने रहें, हमसे आप टच में रहें। तो इसके लिए आपको ये जो वीडियोज हैं इनको लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे देखेंगे एक लाल सा बटन आपको और दिखाई देगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर उसके नजदीक, उसके पास में एक घंटी का निशान और आएगा, उस घंटी के निशान को भी आप प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।